बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में दर्शन शास्त्र के एक विद्वान को राजा ने बुलाया और कहा, 3 प्रश्न मेरे लिए पहले बने हुए हैं। उसमें से पहला प्रश्न है, ईश्वर कहाँ है? दूसरा प्रश्न है, मैं उसे क्यों नहीं देख सकता? और तीसरा प्रश्न है, वह सारा दिन क्या करता है? यदि तुमने इनका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा। विद्वान डरकर कांपने लगा क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर उसे असंभव लगा। अगले दिन विद्वान का बेटा दरबार में आया और उसने राजा से पूछा कि क्या जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा आप उसके उत्तर मुझे दे सकते हो? राजा ने मान लिया। विद्वान के बेटे ने दूध का एक बड़ा कटोरा लाने के लिए कहा। कटोरा लाया गया। फिर लड़के ने कहा कि दूध को मथा जाए ताकि मक्खन अलग हो जाए। वह भी कर दिया गया। लड़के ने राजा से पूछा, दूध मथने से पहले मक्खन कहाँ था? राजा बोला, दूध में। उस बालक ने फिर सवाल किया, दूध के कौन से हिस्से में? राजा ने कहा, पूरे में। फिर लड़के ने कहा, इसी तरह ईश्वर भी हम सब में व्याप्त है, सभी वस्तुओं में है। जगत के हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है। फिर राजा ने पूछा, तब मैं क्यों नहीं ईश्वर को देख पाता हूँ? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि आप सच्चे मन से उनका ध्यान नहीं करते। राजा बोला, अब यह बताओ कि ईश्वर सारा दिन क्या करता है? बालक बोला, इसका उत्तर देने के लिए हमें स्थान बदलना होगा। आप यहाँ आ जाएं और मुझे राज सिंहासन पर बैठने दें। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। बालक ने कहा, एक क्षण पहले आप यहाँ थे और मैं वहाँ। अब दोनों की अवस्थाएं उलट गई हैं। ईश्वर हमें उठाता है और गिराता रहता है। एक जन्म में हमें ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर देता है और दूसरे में नीचे कर देता है। कई बार एक ही जन्म में स्थितियाँ बदलती रहती हैं। उस बालक ने राजा के सभी प्रश्नों का बखूबी जवाब दिया। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया और खुश होकर राजा ने विद्वान और उसके पुत्र को सम्मानित किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।